है। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार को ओम प्रकाश जैसे नेताओं की कोई जरूरत अवसरवादिता के कोख में पला बड़ा हो, जो भारतीय जनता पार्टी से हाथ जाके मिला लिया हो, उसका अंसारी परिवार को किसी एहसान और किसी जरूरत की। ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का हाथ पैर जोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, हराने के लिए। यही ओम प्रकाश तो लड़ेंगे ही ना। अब्बास अंसारी तो उनका ही विधायक है ना, उन्हीं के सैंपल से लड़े थे। जेल गए, एक बार भी नहीं गए मिलने अपने विधायक से। बात कर लिया जाए, वहीं ओम प्रकाश राजभर जो कभी कहा करते थे कि मेरा क्या होता है कि वो विधायक नहीं है, क्या होता है कि वो समाजवादी का विधायक है और अखिलेश यादव का विधायक है, भले ही मेरे सिंबल से। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। क्या योगी से अब बगावत करेंगे, सपा से हाथ मिलाएंगे, अखिलेश जी से हाथ मिलाएंगे इस चुनाव को लेकर? आपका क्या? देखिए, राजनीतिक लालची आदमी है ओम प्रकाश राजभर। राजनीतिक लालची आदमियों के बात का कोई वैल्यू नहीं है, बिन पेंदी का लोटा है। यही अंसारी परिवार का ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर जो है पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक एहसान है। अच्छा, बहुत ज्यादा। आज जो ओम प्रकाश राजभर जी खड़े हैं अपने पार्टी को लेकर के, उसके पीछे अंसारी परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। और जब मरहूम मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ तो उनके दरवाजे तक नहीं गए थे यही ओम प्रकाश राजभर। तब उनको लालच ये था कि अगर हम उनके दरवाजे पे चले जाएंगे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में मंत्रालय नहीं मिलेगा। तो मंत्री पद के लालच में अपने मित्रता जैसे पवित्रता को भी उन्होंने खंडित और कलंकित करने का काम किया। लेकिन अब तो साथ में आ गए। आज फिर से फिरका परस्ती ताकत के हाथों में खेलते हुए आज उनको अब्बास अंसारी याद आ रहा है। असल में अब्बास अंसारी याद नहीं आ रहा है। अब्बास अंसारी के पीछे उनको माइनॉरिटी का वोट रिझाना है। उनको ये बताना है कि हमको मुसलमानों का वोट चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी इस फिराक में थी कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, लेकिन समाज में बैठे गद्दारों को इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि मुसलमान बहक जाए और उठ करके जा करके वोट करे। तो ये मुसलमानों को बहकाने का, मुसलमानों को बरगलाने का एक प्रयास है। आज मुसलमान मऊ का हो चाहे पूर्वांचल का हो, ओम प्रकाश राजभर के नीति और नियत को समझ चुका है। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है और अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार को ओम प्रकाश जैसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, जो अवसरवादिता के कोख में पला बड़ा हो, जो भारतीय जनता पार्टी से हाथ जाके मिला लिया हो, उसका अंसारी परिवार को किसी एहसान और किसी जरूरत की चीज नहीं है। और हम तो अंसारी परिवार से कहना भी चाहेंगे कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब जाकर गुरु गोविंद कहूं। तो उस पंक्ति पर जीने वाला ये अब्बास अंसारी का परिवार जो है, वो स्वयं में अपने आप में जनता का निर्णायक प्रतिबिंब है। जनता का जो है पूरी तरीके से जो है प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं। किसी की कोई जरूरत नहीं। मऊ में हाहाकार मचा हुआ कि क्या होता है, ओम प्रकाश राजभर खुद आएंगे या तो आए या न तो अपने बेटे को खड़ा याद रख लीजिएगा। इसी अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का हाथ पैर जोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, हराने के लिए। यही ओम प्रकाश राजभर जी काम करेंगे, इस बात को याद रख लीजिएगा। और समाजवादी पार्टी के लोग भले अपने कैंडिडेट, अरे उनका विधायक है तो लड़ेंगे ही ना। अब्बास अंसारी तो उनका ही विधायक है ना, उन्हीं के सैंपल से लड़े थे। जेल गए, एक बार भी नहीं गए मिलने अपने विधायक से। जेल गए थे, एक बार भी गए थे उनके घर। अरे भाई, पार्टी में बधित थे। चुनाव आया तो मुसलमानों का वोट लेना हुआ तो अब उनके विधायक वो याद आने लगे। सुप्रीम कोर्ट तक कोई नहीं जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे। जनता पूरी तरीके से ऐसा है ना कि अब्बास अंसारी के परिवार को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वो खुद उतने मजबूत हैं, उतने ताकतवर हैं, उतने पढ़े लिखे परिवार से हैं। उनको अब ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, वो खुद लड़े। अफजाल अंसारी जी का जब जो है छिनैती होने जा रही थी उनका सांसद पद, तो ओम प्रकाश राजभर जी गए, आखिर छीन के लाया ना अफजाल अंसारी। तो मनु अंसारी हो चाहे उमर अंसारी हो चाहे अब्बास अंसारी, ये सब शेर के कोख से पले हुए औलाद हैं और ये दहाड़ना जानते हैं, ये लड़ना जानते हैं। किसी बैसाखी की और किसी दलालों की जरूरत नहीं उस अंसारी परिवार की। अच्छा, जाके ओम प्रकाश राजभर से कह दीजिएगा कि अब तुम्हारी काल गलने वाली नहीं, तुम्हारा हर काल
हर काला नियति, हर काला चेहरा जनता और मऊ के सामने है। मऊ में आकर के तुम लपट जाना, हराने के लिए लड़ जाना अब्बास अंसारी को, फिर भी अब्बास अंसारी हजारों से जीत रहा था, अब की बार लाखों वोट के अंतर से जीतेगा। लेकिन सिंबल तो उन्हीं का था, फिर सिंबल हो सके उन्हीं का हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर सिंबल कैसे लेंगे? हम तो अब अंसारी परिवार से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और सहयोगियों का सिंबल लेकर के मत लड़िएगा, नहीं तो मरहूम मुख्तार अंसारी की आत्मा को बहुत कष्ट होगा। इन भाजपाइयों के कंधे, इन भाजपाइयों के पैरों में ना अंसारी परिवार कभी सर झुकाया और ना ही झुकाएगा, ये उम्मीद है। और इस उम्मीद के बल पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनके यहाँ विधायक रहे चाहे न रहे अंसारी परिवार में, लेकिन इनके यहाँ अंसारी परिवार पैर और हाथ नहीं जोड़ेगा। इस बात को याद सोचिए मित्रों, मऊ में जिस तरह से आप लोग भी देख रहे हैं घमासान मचा हुआ, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी के बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके बताएं। क्या मुख्तार अंसारी के सुपुत्र अगर बात कर लिया जाए अब्बास अंसारी, फिर इस बार क्या होता है, अंसारी परिवार का कोई विधायक बन पाएगा? जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे हैं कि मेरा विधायक है, और ओम प्रकाश राजभर खुद अपने बेटे को वहां पे लड़ने की तैयारी करा रहे हैं, क्या उनके बेटे भी वहां पे लड़ेंगे तो जीत पाएंगे, या फिर अगला विधायक कौन होगा? कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।